अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मजेदार पाइनएप्पल पेस्ट्रीज की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी से पाइनएप्पल पेस्ट्रीज बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बेकिंग की जो टेक्निक्स हैं और टिप्स हैं वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं पाइनएप्पल पेस्ट्रीज। पाइनएप्पल पेस्ट्रीज बनाने के लिए आपको 4 अंडे चाहिए होंगे और ये मैंने ले लिए हैं। इसको मैं बीटर से बीट करूंगी तकरीबन जब तक कि एग्स का वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो ये देखें अंडों का वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया। इसमें ऐड कर दूंगी पिसी हुई चीनी। ये घर की चीनी आम है, इसे ग्राइंडर में पीस लिया है। 100 ग्राम मैंने चीनी ले ली है और इसको मैं बीट करूंगी 3 से 4 मिनट लगातार। तो देखिए 3 से 4 मिनट बीट किया और इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसको 1 मिनट में बीट करूंगी और बीटर को हटा दूंगी मैं। तो ये देखें हमारा मिक्सचर रेडी हो गया और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब फ्लोर। 100 ग्राम मैंने फ्लोर लिया और इसको मैंने 2 बार छान लिया था और ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और फोल्ड कर लूंगी। 3 टाइम्स में डालती जाऊंगी, एक ही दफा में सारा नहीं डालेंगे हम। तो देखिए मैंने सारा डाल दिया और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको एक स्क्वायर पैन चाहिए होगा, उसको मैंने अच्छी तरह से व्यूवर्स ग्रीस कर लिया और ग्रीस करने के बाद सारा बैटर जो है हम पैन में डाल देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 सेंटीग्रेड पे 30 मिनट में हम बेक करेंगे। ये देखिए टैप कर लें इसको अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारा स्पंज जो है वो 30 मिनट में बेक हो गया। 180 सेंटीग्रेड पे मैंने इसे बेक किया है और बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। तो ये देखिए व्यूवर्स अब इसे मैं 2 स्लाइसेस में कट कर लूंगी। स्पंज केक को पहले आपने अच्छी तरह से ठंडा करना होगा जब आप इसे बेक होने के बाद निकालेंगे और उसके बाद इसको स्लाइसेस में कट करेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको ठंडा करना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए 2 स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वल साइज में मैंने किया और ये देखिए कितना सॉफ्ट जबरदस्त हमारा स्पंज केक बेक हुआ है। पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ व्यूवर, स्पंज केक की वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। तो ये देखिए व्हिपिंग क्रीम है, इसको मैंने बीट कर लिया और थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया था इसमें। साथ ही आपको शुगर सिरप चाहिए होगा, मिक्स फ्रूट्स चाहिए होंगे, मैं टिन वाले यूज कर रही हूँ और ये आपको स्ट्रॉबेरी सॉस चाहिए होगा, रेडीमेड मिल जाता है मार्केट से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइस को हम सोक कर रहे हैं शुगर सिरप से। अच्छी तरह से शुगर सिरप से मैं पूरा स्लाइस जो है उसको सॉफ्ट कर लेंगे हम। स्पंज केक को सॉफ्ट करना जरूरी होता है क्योंकि अंदर से थोड़ा ड्राई ऐसा होता है। तो ये देखिए हम इसके बाद सोक करने के बाद क्रीम लेंगे और उसको पूरे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और व्यूवर्स ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ परफेक्ट क्रीम को किस तरीके से हम व्हिप कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी कि क्रीम को, व्हिपिंग क्रीम को किस तरीके से परफेक्ट बीट कर सकती हैं आप। तो ये देखें पूरे स्लाइस के ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी क्रीम को अच्छी तरह से। ये स्प्रेड कर दिया और उसके बाद ये हमारे पास मिक्स फ्रूट्स जो हैं टिन वाले, ये मैं फैला के ऊपर डाल दूंगी। जितनी मर्जी आप डालें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए फैला के डाल दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी सॉस है ये मैं ऊपर फैला के डाल दूंगी और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि चिपक जाए। साथ ही इसके ऊपर मैं अब केक का सेकंड स्लाइस ऊपर रख दूंगी आराम से और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि क्रीम के साथ चिपक जाए। और इसको दोबारा से मैं शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। अच्छी तरह से पूरे स्लाइस को आपने सोक कर लेना है, कोई जगह भी बिल्कुल ड्राई नहीं रहनी चाहिए।
तो ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब क्रीम लेंगे, उसको सेंटर में मैंने रख दिया है और रखने के बाद उसको क्रीम को मैं अच्छी तरह से स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, ऊपर फैला देंगे। और इस पे हम साइड पे क्रीम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस ये जो जितनी ये साइड पे आपको नजर आ रही है इसको हम बराबर कर लेंगे साइड से। जिस तरह से हम केक को कवर करते हैं पूरी क्रीम से, तो इसको इस तरह से कवर नहीं करना, इसे ऊपर से लेवल बराबर करेंगे बस। और फिर जो एक्स्ट्रा क्रीम है साइड पे उससे बराबर कर लेंगे नाइफ से। तो ये आप देखते जाए मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखें, मैंने साइड पे कोई क्रीम नहीं लगाई, जो एक्स्ट्रा थी उससे मैं बस इस तरह से बराबर कर रही हूँ। ये देखें, ऊपर से क्रीम का लेवल जो है वो बराबर कर लेंगे आइसिंग नाइफ से। ये देखें, तो व्यूवर्स अब आपको पानी चाहिए होगा, गरम खौलता हुआ पानी चाहिए होगा, उसे आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। और ये जो आपकी आइसिंग नाइफ है, अब आपने क्या करना है, अपने जो क्रीम है, क्रीम का जो आपने प्लस्तर है उसको बिल्कुल नीट करना है। नीट करने के लिए आपने आइसिंग नाइफ को पानी में डिप करते जाना है और उसको प्लस्तर के ऊपर आराम से इस तरह से, जैसे मैं फेरती जा रही हूँ, आराम से इस तरह से फेरती जाएंगी। इससे आपका प्लस्तर बिल्कुल नीट हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, साइड भी बिल्कुल साफ कर लें। ये देखें, आपको नजर आ रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि अब देखिए हमारा प्लस्तर बिल्कुल नीट हो गया है, ठीक है। अब व्यूवर इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको 20 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रखना है केक को। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे पेस्ट्रीज की शेप में। इसको ठंडा करना जरूरी है। तो ये देखें, साइड से मैं अब लेवल बराबर कर देती हूँ। ये केक कटिंग नाइफ है, जिग जैग वाली मार्केट से मिल जाती है। इसको मैं पानी में डिप कर रही हूँ, गर्म पानी में डिप करती जा रही हूँ और उसके बाद कटिंग कर रही हूँ। अगर आप ठंडे पानी से कटिंग करेंगे तो नीटली कटिंग नहीं होगी। तो इसको आपने गर्म पानी में लाजमी नाइफ को डिप करते जाना है और इसकी कटिंग करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल सफाई से कटिंग हो रही है। तो हमारा स्पंज बहुत सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त बना हुआ है। ये देखें, मैं अब इसको फ्रीजर में रख रही हूँ 20 मिनट के लिए, ठंडा होगा उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखें, 20 मिनट के बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया केक को और अब गर्म पानी लेंगे, उसमें ये केक कटिंग नाइफ है, मैं डिप कर रही हूँ और इसको इसकी ना स्ट्रॉबेरी शेप में मैं कटिंग करती जा रही हूँ। सॉरी, पेस्ट्रीज शेप में मैं कटिंग करती जा रही हूँ। ये देखें, कट के निशान लगा रही हूँ। पहले मैं इसको गर्म पानी में डिप कर रही हूँ, जो हमारी नाइफ है, डिप करके उसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल नीटली कटिंग हो रही है, आपको नजर आ रही होगी। अगर आप ठंडे पानी से करेंगे और केक आपका गर्म होगा, आप कट करेंगे तो इस तरह से नीट कटिंग नहीं होगी पेस्ट्रीज की। तो ये देखें, इस तरह से मैंने कट कर लिया, बिल्कुल नीट। देखें, एक ही साइज में कटिंग हुई है। और उसके बाद एक सेंटर से मैं कट का निशान लगा लूंगी। ये देखें, आइसिंग नाइफ, सॉरी, केक कटिंग नाइफ है, इसको मैंने डिप किया गर्म पानी में और उसके बाद मैंने सेंटर में कट का निशान लगा लिया। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कटिंग हुई हुई है। ये देखें, कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं हमारी पेस्ट्रीज। तो अब ये देखें, मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम है वाइट कलर की, मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है। कोई भी नोजल ले लें, उससे आप फ्लावर बना लें ऊपर। अपनी पसंद का कोई सा भी नोजल आप यूज कर सकते हैं। मैंने स्टार नोजल लिया है, आप कोई सा भी नोजल, स्टार नोजल है ये, सॉरी। और इससे मैं अब फ्लावर बना रही हूँ ऊपर। आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं पेस्ट्रीज को, अपनी मर्जी से
जिस तरह से भी करना चाहें। तो ये देखें इस तरह से मैंने ऊपर फ्लावर बना लिया। और उसके बाद ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस है जो मैंने आपको बॉटल दिखाई थी। ये मैंने पाइपिंग बैग में डाल के छोटा सा कट का निशान नीचे लगा लिया और इससे मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ फ्लावर के ऊपर। तो ये देखें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है हमारी पाइनएप्पल पेस्ट्रीज। और थोड़ी सी मैं ऊपर पाइनएप्पल जो है टिन वाले वो मैं ऊपर गार्निश कर लूंगी। तो ये देखें व्यूवर्स मैंने पाइनएप्पल जो है ऊपर गार्निश कर लिया और ये देखें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है हमारी पेस्ट्रीज। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी आराम से फौरन से ये कट हो जाएगी। तो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, देखिए फौरन से कट हो गई है। तो लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये पेस्ट्रीज। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।